गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद शर्मा, प्रवक्ता विद्युत, श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। आज आपको विद्युत अभियांत्रिकी के एक महत्वपूर्ण विषय EE 209 जिसका नाम इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टोरेज बैटरीज के विषय में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करूंगा। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने स्टोरेज बैटरीज के बारे में जाना कि बेसिकली स्टोरेज बैटरीज होती क्या हैं, यदि उनकी कैपेसिटी में बढ़ानी है तो किस प्रकार से उनका सीरीज और पैरेलल हम कनेक्शन करते हैं, इसके विषय में जाना। उनकी बेसिक जो कार्य सिद्धांत होता है उसके विषय में स्टडी किया और इसके उपरांत हमने जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनमें दोष होते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं, इसके विषय में डिस्कस किया। नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में हम जो अल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनमें जो दोष होते हैं उनके विषय में स्टडी करेंगे। अल्कलाइन स्टोरेज जो बैटरीज होती हैं उनका निरीक्षण करने पर जो प्रमुख दोष हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं वो उनमें से कुछ प्रमुख जो हैं उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो दोष है जो देखने में मिलता है वो है बैटरियों की क्षमता में कमी। बैटरी की जो कैपेसिटी है उसमें अगर हमें कमी देखने को मिलती है तो उसमें से हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उस दोष को हम दूर कर सकते हैं। तो बैटरीज में क्षमता में कमी आने पर इलेक्ट्रोलाइट को हम बैटरी से निकालकर उसका जो अंदर का भाग है उसको डिस्टिल्ड वाटर से अच्छी तरह से हम उसको धो लेते हैं। इसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड यानी KOH जिसका कि हमें अपेक्षित घनत्व 1.17 से 1.18 के बीच में रखना है का उसमें हम घोल हमें उस कंटेनर के अंदर, बैटरी के कंटेनर के अंदर भर देना चाहिए तथा इसके 2 घंटे बाद हमें बैटरी को आवेशित या चार्ज करना चाहिए। जब बैटरी फुली चार्ज हो जाए तो उसके 8 घंटे के अनुमत काल के बाद हमें उसका विसर्जन पुनः करना चाहिए और जब हम पूरी तरह से बैटरी को डिस्चार्ज कर लें तो उसके बाद हम बैटरी में पुनः नया इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। उसके बाद हम उस बैटरी को नॉर्मल ऑपरेशन में काम में ले सकते हैं। सेकंड जो दोष अल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज में देखने को प्रमुख रूप से मिलता है वो है उसके कंटेनर्स का फूलना। कंटेनर्स का फूलना मतलब जो कंटेनर्स की नॉर्मल साइज है उससे कंटेनर की साइज का एबनॉर्मल हो जाना। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आती है वो है जो उसका जो वेंट प्लग है जिससे गैस निकलती है या डिस्चार्ज होती है उसमें खराबी आने पर या आवेशित बैटरी को समय से पहले अगर हम बंद कर दें तो उसके कारण जो कंटेनर के अंदर गैस जमा हो जाती है। तो उससे प्रमुख रूप से होता क्या है कि जो कंटेनर है जिसके अंदर पूरी असेंबली है बैटरी की वो कंटेनर्स फूल जाते हैं। बेसिकली इस प्रॉब्लम को हम प्लग को साफ करके उस गैस को जो वहाँ डेवलप हुई है उस कंटेनर के अंदर उसको अगर हम निकाल दें और वेंट प्लग को दोबारा लगा दें तो ये समस्या हमारी दूर की जा सकती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है या इम्पोर्टेंट दोष है अल्कलाइन स्टोरेज बैटरीज में जो देखने में मिलता है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स और टर्मिनल्स का बहुत अधिक गर्म हो जाना। नॉर्मल ऑपरेशन में ये टर्मिनल्स हमारे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही रहते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट या उसके जो टर्मिनल हैं बैटरी के वो बहुत अधिक गर्म हो रहे हैं तो हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है बैटरी में। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये मुख्य रूप से वेंट प्लग में दोष अथवा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो स्तर है उसमें कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। और इससे होता क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और उसके जो टर्मिनल्स हैं बैटरी के वो बहुत अधिक गर्म हो सकते हैं। यह प्रॉब्लम हम कैसे दूर कर सकते हैं? बेसिकली जो हमारा वेंट प्लग है उसको ठीक करके या इलेक्ट्रोलाइट में जो स्तर में जो कमी हो गई है उसकी कमी को पुनः नया इलेक्ट्रोलाइट भर के इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। नॉर्मली जो बैटरीज होती हैं ये इन उपायों को कर हम इनको बैटरीज को नॉर्मल ऑपरेशन में दोबारा ला सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंस्पेक्शन एंड चेकिंग ऑफ स्टोरेज बैटरीज। तो अगर हम बैटरी का जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं या उसका चेक कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ हमें प्रमुख रूप से चेक करनी चाहिए। सामान्य अगर हम निरीक्षण करें तो जो प्रमुख हमें निरीक्षण में ध्यान रखने वाली बातें हैं उनका एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। पहला जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है कंटेनर में कोई टूट फूट तो नहीं है या बस बार या जो हमारे टर्मिनल्स हैं उनके स्थान पर
कोई ऑक्सीकरण अथवा इलेक्ट्रोलाइट का जो स्तर है वो कम तो नहीं हो गया है, ये देखना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है जो तल में हमारा तलछट जम गया है सल्फिनेशन के कारण, उसकी मात्रा और उसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार की है। तीसरा जो प्रमुख पॉइंट है इंस्पेक्शन का वो है प्लेटों की दशा। प्लेट किस अवस्था में है, उनका रंग कैसा है, नॉर्मल है या कुछ उसमें विकृति आ गई है, या उसकी जो साइज़ है उनमें कोई साइज़ तो नहीं हो गई है, ये देखना बहुत आवश्यक है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बैटरी के इंस्पेक्शन के समय, नॉर्मल हम इंस्पेक्शन अगर कर रहे हैं तो जो सेपरेटर्स हैं बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेपरेटर्स लगाए हुए हैं उनकी कैसी दशा है, वो सेपरेटर्स सही अवस्था में हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स का जो घनत्व है वो आपेक्षिक घनत्व सही मान उसका आ रहा है, या इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर है पर्टिकुलर वर्किंग के समय वो क्या टेम्परेचर निकल के आ रहा है, वो बियॉन्ड द लिमिट तो नहीं गया है कहीं। और बैटरी की जो वोल्टता है उसकी हम जांच नॉर्मल इंस्पेक्शन में करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व है उसको हम जो उपकरण है हाइड्रोमीटर, ये जो यहाँ दिख रहा है आपको फिगर में, इसकी सहायता से हम इसकी जांच कर सकते हैं कि अपेक्षित घनत्व क्या है इलेक्ट्रोलाइट का। और जो बैटरी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है उसका जो निरीक्षण है वो मूविंग कॉइल वोल्टमीटर, जो यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है, इसकी सहायता से हम जो इसका जो चार्जिंग का जो निरीक्षण है हम कर सकते हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम हो गया है तो उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर उसको डालकर पूरा कर सकते हैं। यदि किसी कारण से इलेक्ट्रोलाइट रिसने के कारण कम हो गया है तो उसी विशिष्ट घनत्व का डाइल्यूट एसिड का हम घोल उसमें डालकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं और बैटरी को पुनः नॉर्मल ऑपरेशन में ले सकते हैं। बैटरी के अगर हमें सामान्य निरीक्षण के समय जो हमारे दोष हैं उनका समय पर पता लग जाए तो उन्हें दूर करने का हमें उसी समय प्रयास करना चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। यदि दोष हमारा बड़ा है तो फिर उस बैटरी को हम सर्विस जहाँ पर भी वो लगी हुई है वहाँ से हटाकर उसकी मरम्मत हमें कार्यशाला में ले जाकर करनी चाहिए।